मंत्री एक। महाराज, राज्य के पश्चिमी इलाके में किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। राजा गंभीर स्वर में, हमें प्रजा की भलाई के लिए कुछ करना होगा। मैं स्वयं वहां जाऊंगा और उनकी समस्या समझूंगा। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट सुनाई देती है। सैनिक, महाराज, आगे रास्ता खतरनाक हो सकता है। राजा मुस्कुराते हुए, जो राजा अपनी प्रजा की परेशानी नहीं समझ सकता वह राजा कहलाने के योग्य नहीं। आगे बढ़ते हैं। गांव में सूखे की समस्या दिखती है। बच्चे और महिलाएं परेशान नजर आते हैं। राजा पहुंचते हैं। संवाद ग्रामीण, महाराज, हमारी फसलें सूख गई हैं। पानी नहीं होने के कारण भूखमरी का संकट है। राजा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही यहां पानी की व्यवस्था करवाऊंगा। राजा दरबार में सभा बुलाते हैं। मंत्री और अधिकारी उपस्थित हैं। संवाद राजा, हमने गांव की समस्या देखी। तुरंत नहर खुदाई का आदेश दिया जाए। मंत्री, जैसा आप कहें महाराज। राजा, याद रखो, एक राजा का असली धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना है। गांव का दृश्य कुछ समय बाद, नहर बन चुकी है। खेतों में हरियाली लौट आई है। ग्रामीण खुश हैं। राजा फिर से गांव आते हैं। संवाद ग्रामीण, महाराज की जय हो, आपने हमें नई जिंदगी दी है। राजा मुस्कुराते हुए, यह मेरा कर्तव्य था। कैमरा आसमान की ओर उठता है जहां सूर्यास्त हो रहा है। बैकग्राउंड में राजा की आवाज सुनाई देती है। राजा वॉइस ओवर, सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के दुख में उनके साथ खड़ा हो।